माशाल्लाह। आप किसी भी आसन में बैठे, सुखासन, पद्मासन और पद्मासन पालती मार के कमर सीधी रखने की कोशिश करें। आधा पद्मासन भी ठीक है। चलिए, ओके। सांस भरिए, लंबा गहरा सांस। ओंकार करेंगे, साथ में सांस भरिए। ओ मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं। जोर से बोलिए। ओम सहना भवतु। मेरे पीछे बोलो। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भावना केवलम्। जाइए। भावना केवलम् भावना
भावना सेवा भावना सेवा भावना सेवा भावना केवलम भावना सेवा 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 भावना केवलम 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 भावना बाबा नाम केवल अष्टाक्षरी महामंत्र। यह बाबा यानी परमपिता यानी परमात्मा यानी आत्मा जो हमारे अंदर विराजमान है। बाबा यानी ब्रह्म ईश्वर, परमपिता हमारे ईश्वर हैं। ब्रह्म के अंदर हम हैं, ब्रह्मात्मनम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है। मैं बाबा के अंदर हूँ, बाबा मेरे अंदर है। वह परमपिता, वह परमात्मा, वप्र धातु से जो यह शब्द आया, यह बाबा यानी पिता, पापा, बापू, यह शब्द भगवान के लिए है जो हमारे पिता है। वह हमारे प्रिय हैं, वह हमारे अपने हैं। इनके साथ मिलकर इस पूरे विश्व ब्रह्मांड आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, आत्मा की मुक्ति और जगत के कल्याण भावना। आइए हम जाप करते हैं। बोलिए मेरे पीछे। संगत संपद संगो मना जानता देव भाग यथा पूर्वे संजना उपासते समानी वाकुति समानार्था समान यथा शाश्वती। संग एक साथ अब करेंगे, अगर याद हो
तो मेरे साथ करेंगे, नहीं तो मन में जाप करेंगे। संगत संवद संगो मनाति जानता देव भाग यथा पूर्वे संजनानाउपासते समानीवाकुति समानार्द्यान्व समानमस्तु यथा वाचसासति संगत संवद संगो मनाति जानता देव भाग यथा पूर्वे संजनानाउपासते समानीवाकुति समानार्द्यान्व समानमस्तु मनो यथा वाचसासति। धीरे धीरे सांस ग्रहण करें, हर सांस में ब्रह्म का जाप करें। वह आपके परम पिता हैं, बाबा। ब्रह्म से सांस लीजिए, ब्रह्म से छोड़िए। इंद्रियां मनोन तस्य मारी, इंद्रियों पर नियंत्रण करें। श्वास पर ध्यान दें। मन है मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष, मन ही बंधन और मुक्ति कारण। मन चंगा तो कटौती नहीं होता। मन को मन इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। आंख ने कुछ देखा, कान ने कुछ सुना, नाक ने कुछ घ्राण किया, कुछ उसके सुगंध या दुर्गंध उसके नाक में आई, सुगंध आई। जिह्वा ने कुछ चखा, टेस्ट किया, और त्वचा ने एक महसूस किया। यह 5 इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इनको नियंत्रण करने के हमें हर श्वास, अगर मन को मन है मनुष्य नाम कारणम बंधन, मन ही बंधन के कारण, मन को एक विषय देना चाहिए। तो कौन सा विषय? मन में अगर जो विषय चलेगा, मन आपके प्रारब्ध कई जन्मों के संस्कारों और इस जन्म के संस्कारों के अनुसार मन 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचता है। यदि आप साधना करते हैं, मन में ईश्वर का नाम लेते हैं, सोने से पहले अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, तो आपके मन में ईश्वर का नाम चलेगा और आपको गहरी निद्रा आएगी, नहीं तो स्वप्न होगा। जो स्वप्न है वह भी आपके प्रारब्ध या इस जन्मों संस्कार, इस जन्म के संस्कार, जितनी भी उम्र आपकी, खासकर 5 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र तक। इसलिए हर सांस में आप ब्रह्म का जाप करें। जब आप ब्रह्म यदृशि हवन यश सिद्धिर्भवति तादृशी यद भावम तद्भवति, यानी एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेंगे। अगर आप हर सोच, हर श्वास आप ब्रह्म का मन में भाव लें, तो ब्रह्म हो जाएंगे, यानी ईश्वर हो जाएंगे। ब्रह्म मेरे अंदर, मैं ब्रह्म के अंदर, मैं भगवान के अंदर, भगवान मेरे अंदर।
जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, तोड़ो कुंभ तो पानी ही पानी। मैं भगवान के अंदर, भगवान मेरे अंदर। आवरण क्या है? हमारे इंद्रियों के आकर्षण का, हमारे शरीर की सुंदरता का, हमारे इच्छाओं आकांक्षाओं का, हमारे अहंकारों। ये जो बंधन है ये पंच कोश से प्रदर्शित होता है। अन्नमय कोश में शरीर का, काममय कोश इंद्रियों का, मनोमय कोश या प्राणमय कोश आपके मैंपन का, अहंकार का, इच्छाओं आकांक्षाओं का। इसके ऊपर परमात्मी मन है, अति मानव कोश, यानी अब मन ईश्वर में, अति मानव मन के ऊपर हिरण विज्ञान में, यहाँ पर विज्ञान यानी अविशेष ज्ञान, सृष्टि यत् कारणात् भवति कार्यभव, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु कर्मोपयोग प्रकृत विचार समर्थित मंडनम च। जब यह समझ में आने लगता है कि यह संसार स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों, तो उस कारणात् भवति कार्यभव, कोई भी कारण, कोई भी कार्य जो दिखता है, जो इंद्रियों के द्वारा पता चलता है, वह उसका कारण अंतर्निहित परमात्मीय होता है। इसलिए जो ईश्वर को समझेगा, यानी भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, ब से वायु, आकार, अ से अग्नि, न से नीर यानी जल, इन पांच तत्वों के अंदर जो चेतना है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वह ही जीवन है। तो इन पांच तत्वों को आप एक साथ सही भाव में जब मिलता है, तो उसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जीवन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। इसलिए जब आपके हर सांस में जब ईश्वर का नाम होगा, ब्रह्म का नाम होगा, तो आप जो कुछ भी करेंगे वह शिव चैतन्य में करेंगे। क्यों? क्योंकि शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा, शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म होता है। शिव यानी आत्मा, शक्ति यानी प्रकृति। तो प्रकृति को संचालन करने की सत्ता शिव है, यानी आत्मा, आपकी चेतना है, आपका ब्रह्म है। और प्रकृति जो दिख रहा है, जो इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, और उसके बाद आपकी इच्छाओं में, आपकी इच्छाएं फिर इंद्रियों को संचालित करती है। तो यह आपका, उसको संचालित करने वाला अगर मन, तो मन का विचार, मन का सोच अगर ब्रह्ममय हो जाए, ईश्वर के साथ मिल जाए, तो हर सांस में आप ईश्वर का नाम लेंगे। तो ईश्वर प्राणी ध्यान, जो आसन योग साधना में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसमें यम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये हुए यम, पांच यम जो आपको समाज में कैसे रहना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, वह है यम। सोशल रेस्ट्रेंट, द कंट्रोल विद द सोसाइटी एंड द नेचर इज यमा। नियम शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह आपके अपने आत्मनुशासन से, सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल। इसमें अंतिम जो है वह ईश्वर प्राणिधान, अपने प्राण को ईश्वर के अधीन कर, अपने प्राण जो सांस से चलता है, आपका जीवन पंचमहाभूत से एक शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। आप पृथ्वी तत्व को, यानी आपने अन्न अगर त्याग दिया, तब भी आप जल तत्व से जीवित रह सकते हैं, यानी आप फल और दूसरे पर आप जीवन बिता सकते हैं। लेकिन अगर जल के बाद भी आप कुछ दिन जीवन बिता सकते हैं,
जो उपवास हम बिना पानी के निर्जला करते। लेकिन हवा के बिना कुछ प्राणायाम की शक्ति से कुछ घंटे कुछ लोग रह सकते हैं, नहीं तो आम आदमी 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं। इसीलिए प्राण को श्वास यानी श्वास से जोड़ते हैं, यानी जीवन जो आपका चलता है उसमें श्वास के बिना जीवन नहीं चल सकता। अब उस श्वास में अगर ईश्वर का नाम हो जाए, प्राण अधीन, आपका प्राण ईश्वर के अधीन हो जाए, ईश्वर प्रणिधान यानी हर श्वास आप ईश्वर को समर्पित करें, यही है पहला सोपान ध्यान का। आमतौर पर जो ध्यान आज दुनिया में प्रचलित है, या तो चुपचाप बैठ गई, मन कहाँ जा रहा है इसका कोई कंट्रोल नहीं, या आप मन को एक जगह बैठकर सांस पर ध्यान दीजिए, या कुछ लोग एक बिंदु आत्मा, एक बिंदु पर मन एकाग्र, यह सब भौतिक ध्यान। आध्यात्मिक ध्यान, क्योंकि ध्यान तभी हो सकता है जब योग होगा। योग का अर्थ होता है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मा। योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ जीवात्मा, यूनिट कॉन्शियसनेस विथ परमात्मा, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। जीव का शिव से मिलन ही योग। इसीलिए आप अपने मन को जब ईश्वर में लगा दिए हर सांस, तो आप 24 घंटे अगर ईश्वर का नाम ले लिए, भगवान का नाम ले लिए, उस दिन आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, उस दिन आप शिव हो जाए। चिदानंदम रूपम शिवो अहम शिवो अहम शिवो अहम, मैं ही शिव, तो हम, मैं वही, हम तो अहम ब्रह्मास्मि, राम कृष्ण हरि, जो भी नाम लीजिए आप, अल्लाह, वाहेगुरु, अगर आप भगवान का नाम सांस के साथ लेते हैं तो आपकी साधना होती है। नहीं तो मुख में राम बगल में, मन में राम राम चल रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य गलत काम कर रहा है, फिर भी मनुष्य यम नियम का पालन नहीं कर रहा है, अहिंसा हिंसा कर रहा है, सत्य का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि सत्य तो ब्रह्म है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के साथ मिल नहीं रहा है तो गलत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, अस्ते मन में दूसरों की संपत्ति को अपनाने की इच्छा हो रही है, आकर्षण हो रहा है, चोरी हो रही। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण, ब्रह्मणि विचरणम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि आप विवाह ना करें, ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाहित जीवन में आप जो परमात्मा ने जो प्रकृति बनाया, उस प्रकृति के लिए आहार निद्रा भय में उनको नियंत्रण करें, धर्म में लगे। आहार निद्रा भय में सामान्य में पशु नारायण धर्मो ही तेषाम दिग्विशेष धर्म पशु भी समान। Food, fear, sleep, and sex are the 4 propensities of the animal. Humans are those who can command, who have the dharma, human dharma, जो मानव धर्म, भगवत धर्म का पालन करते हैं, वह अपने आहार पर, खाना पर, भोजन पर नियंत्रण करते हैं। समय पर क्या खाना, क्या नहीं खाना, तामसिक खाना, राजसिक खाना, सात्विक खाना, यह कौन सा भोजन, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। जो सही खाना, सही आहार, युक्त सही, वह सही क्या नहीं, सात्विक, जो शरीर को भी और मन को दोनों को अच्छा लगे, दोनों को फायदा दे, इसे हम युक्त आहार कहते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जिनका आहार युक्त है यानी सही है, उनका विहार यानी व्यवहार, विचार, रहन सहन भी युक्त होगा। युक्त आहार विहार अस्ति, युक्त आहार विहार अस्ति, युक्त चेष्टस्य कर्म,
उनकी चेष्टा यानी उनका जो भी जीवन का प्रयास होगा जीने का, जो कर्म हो वह भी युक्त होगा, सही हो। युक्त स्वप्नाओं बोधक, उनका जो स्वप्न होगा यानी उनके जो सोच विचार होंगे, उनके जो इच्छाएं आकांक्षाएं होंगी वह भी युक्त यानी सही यानी सत्य यानी परमात्मी हो। युक्त स्वप्नाओं बोधक, उनका बोध, उनका समझदारी वह भी भगवान के साथ होगा। वह समझेंगे कि जो कुछ भी होता है सब भगवान के साथ है। योगो भवति दुखः, तो उन्हें दुख क्यों हो, वह आनंद में थी। सुखम अनंतम आनंदम, वह सुख हो या दुख हो, कोई कष्ट है आपके संस्कारों, प्रारब्ध संस्कारों के अनुसार, आपके कर्मों के फल के अनुसार, न्यूटन की नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह जो है यह कर्म की परिभाषा, भगवद गीता। कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु गुरुमाते संगोस्तु कर्माणि, यानी युगस्तु करो कर्माणि संगोपस्थ धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस योग की ये दो परिभाषा कि आपका संयोग योग युक्त जीवात्मा परमात्मा, जीव का शिव से मिलन, और योग की परिभाषा सर्वभूतस्मात्मनम सर्वभूतानि चात्मानि इक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र संदर्शन। यह तीनों परिभाषा अबुद्धि से जहाती है सुकृते दुष्कृत तस्मात् योगाभ्यास योगः कर्मसु कौशलम। ये सारे योग की परिभाषा, योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, और सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मानि इक्षते योगयुक्त आत्मा सर्वत्र संदर्शन। यानी जब हम योग में रहते हैं यानी ब्रह्म में रहते हैं, भगवान में रहते हैं, तो भगवान के साथ यानी मैं भगवान के अंदर और भगवान मेरे अंदर, मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर, मैं आत्मा के अंदर हूँ, आत्मा मेरे अंदर है, मैं परमपिता बाबा के अंदर हूँ, बाबा मेरे अंदर है। यह जो एकाकार का भाव, यही योग है, यही ध्यान। इसीलिए हर श्वास जब आपका मन ईश्वर में लग जाता है, ब्रह्म में लग जाता है, तो आइए खुली आंखें तो संसार को देखते धीरे धीरे आप दिव्य शक्ति को खोलें, और संसार को देखते हुए जो कुछ भी आपके सामने वह सब ब्रह्म। इस ब्रह्म भाव के साथ आप ईश्वर का निधान 24 घंटे तक, 24 घंटे आप ध्यान में रहते, आपको कोई आंख बंद करने की जरूरत, कहीं कोई विपश्यना या कोई शिविर में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं। ध्यान और योग 24 घंटे, ईश्वर प्रणिधान 24 घंटे आप करते, यही सही ब्रह्म भाव है। इसकी अनुभूति, इसकी समझदारी ही बोध है, इसकी समझदारी ही आपका ब्रह्म ज्ञान है और आपकी मुक्ति। पुनः आंखें बंद करें, एक लंबा गहरा सांस लेंगे ब्रह्म से और ब्रह्म से छोड़ेंगे। और मन को हृदय के मन करें। अगली सोपान में हम लोग योग निद्रा ध्यान ब्रह्म ध्यान करें, जिसमें हम लोग शरीर के एक एक अंगों में ब्रह्म को देखेंगे, ईश्वर को देखेंगे, उसके श्वास श्वास के साथ अब ब्रह्म भाव। आइए प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ें, मेरे पीछे दोहराएंगे। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर ब्रह्मा नमाम्यहम्। त्रिकुटी को स्पर्श कीजिए, जुड़े हुए आपके अंगूठों से, दोनों अंगूठों से ऐसे ले जाइए, हाथ को उठाइए और दोनों आंखों के बीच में अंगूठों से स्पर्श कीजिए। यानी देखिए इस प्रकार आत्मा को स्पर्श किया और नीचे लाइए हृदय के मध्य पुनः, फिर हाथ को नीचे लाइए
और छाती से स्पर्श कीजिए, यानी हृदय से स्पर्श कीजिए। आत्मा को हृदय से प्रणाम 3 बार। आत्मा को हृदय से प्रणाम 3 बार कीजिए। ऊपर लाइए, आत्मा को हृदय से। मैं अपनी आत्मा को, सबकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। आई सैल्यूट माई कॉन्शियसनेस विद द लव ऑफ। अब यह जो एनर्जी आपने जो अर्जित किया, आप ये ध्यान, यह सब आपके हाथों में आ जाए। इसीलिए ध्यान के बाद प्रणाम के बाद आत्मा को अपनी हृदय से प्रणाम कीजिए। उसके बाद हाथ का घर्षण कर आप चेहरे को और कान को, ये जो ऑरोफोलॉजी, और संपूर्ण आपके शरीर को, यानी स्पर्श कीजिए आपके सब कुछ, पेट, पीठ। और आप पाएंगे कि आप अपने शरीर को, आपका पैर इतनी देर बैठने से आदत नहीं हो तो पैर सुन्न हो जाता है, इसको खोलें, अपने थाई, इसको भी आराम है ना, अपने घुटने को आराम, बिल्कुल प्रेशर करें थोड़ा, अगर पैर सुन्न हो रहा थोड़ा, फिर ये दूसरी तरफ ये से करें। ठीक है, ये आपका हो गया आज का ईश्वर प्रणिधान। हमने आज ईश्वर प्रणिधान की थोड़ी सी परिभाषा लिया। ओके, चलिए अभी हम लोग थोड़ा जो बेसिक हमारा ध्यान पद्धति है उस पर हम आएंगे। और आज बेसिक आसना जो है इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए, तो चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग आसन करते हैं वह है, हम हमेशा से आप लोग बताते हैं, पालथी मार के बैठे तब भी आपका आसन हो रहा है। क्या है ना, ऐसे जो आपकी जो अंग है, पेट के पास के अंग, यह सारे अंग आपके जो हमने चार विषय बताया, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना खाना, निद्रा सोना, भय डरना और मैथुन संभोग, है ना। यह सब आपकी यह नाभि से नीचे के अंगों से होता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे बैठे, एक पैर को एक पैर पे रख दें, राइट, और ऐसे बैठिए, और उसके बाद ये पद्मासन लगा लीजिए अगर लगता है तो, ठीक है। ओके, तो पद्मासन आपका आधा पद्मासन भी लगाया तो भी ठीक है। पद्मासन में आप ये ध्यान रखें, एक बार देखिए, पैर को खोलिए, ठीक है, और सबसे पहला मतलब इसको थोड़ा सा ये कीजिए, रोटेट कीजिए, ताकि आपका ये जो जॉइंट है अगर ठीक है, इसको ये कीजिए और थोड़ी सी इस तरह से ऐसे सूक्ष्म योग कर लीजिए, यानी सूक्ष्म योग का ये वाला, इसको खोल के ऐसे कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा यहाँ से शुरू कीजिए, पैर के अंगूठों 10 बार इसके पैर की उंगलियों को हिलाइए, राइट। फिर उसके बाद स्ट्रेच कीजिए आगे 5 सेकंड तक, फिर पीछे 5 सेकंड, आगे 5 सेकंड, पीछे 5 सेकंड, फिर गोल घुमाइए 10 बार दोनों पैरों, फिर दूसरी दिशा में 10 बार, ठीक है। ओके, फिर थोड़ा घुटने को इस तरह से पैर को पकड़ के, ताकि आपका फिर अंदर की तरफ। अब थोड़ा सा ऐसे बच्चा खिला लीजिए, ठीक है। दूसरे पैर से साइकिल चलाइए, बच्चा खिलाइए, उसके बाद ये करिए तो रिलैक्स कीजिए।
किस पर रखें, थाई पे रखें, थाई पे रखिए। अब आप पिक्चर कहाँ, हाँ आ जाए, मेरे से देखो। थाई पे रखिए, और ऐसे करके थाई पे रख के कुछ हो रहा है, फिर से रिज्वाइन कर। अच्छा कॉल आ रहा है, आप वाईफाई से एक, चलिए तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करिए। तो दूसरे पैर से, ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि पद्मासन लगाने ये पूरा नीचे ऊपर आना। अब कोशिश कीजिए, एक राइट पैर, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, ये हमेशा राइट पैर लेफ्ट साइड, उल्टा नहीं। वेरी गुड। और उसके ऊपर से आगे से लाके और इसको ऐसे करके ऐसे उठाइए, ठीक है, वेरी गुड। अब ये आपका जब हो गया तो देखो, पहले नहीं हो रहा होगा, अब हो रहा है, तो ये आपका हुआ। अब उसी प्रकार अब हमने राइट पैर को लेफ्ट साइड पे क्यों रखा, ऐसे भी हम कर सकते थे, किस तरह से, ऐसे ये लेफ्ट पैर को राइट साइड पे, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे योगी ये ध्यान नहीं देते, उल्टा होगा, वैसे नहीं देते, नहीं, ठीक है, हाँ। तो इस तरह से अच्छे से योगी गलत कर, क्या करना है इनको, राइट को लेफ्ट पे रखना, क्यों, यहाँ जो नाड़ी है वो मूलाधार को नियंत्रण करता है, ठीक है, और ये जो नाड़ी ये स्वादिष्टान चक्र को नियंत्रण करता है इधर। अगर आपने और राइट ब्रेन को, लेफ्ट राइट ब्रेन को, राइट और राइट जो है लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन इज ब्रेन ऑफ थिंकिंग, मूलाधार तक 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को बैलेंस, ठीक है ना। तो इसीलिए आप पद्मासन लगाइए, पद्मासन, हाँ, और पद्मासन लगा हमारे साथ निशा, जो एक योग शिक्षिका है, तो उनका अभी हम लोग साथ में, फिर राइट हैंड से लेफ्ट से पीछे पकड़िए, सांस भरिए। ये भी उसी प्रकार कि ये जो यहाँ लेफ्ट हैंड है वो आपकी राइट ब्रेन को के साथ इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो इस तरह से आपने सांस भर लिया। अब सांस छोड़ते हुए आगे जितना आराम से जाए, ओके, और अगर फोरे टच हो गए तो समझ लीजिए कि आपके एब्डोमेन में फैट नहीं, आपकी बैक रिलैक्स है। 8 सेकंड के बाद सांस भरते उठ गई, धीरे धीरे उठिए, ये है योग, ठीक है। अब इसका एक पूरा करना जरूरी है, एक आसन करते हैं तो इसका उपासन होना, पीछे में हाथ रखिए और सांस भरते हुए विश्राम, ठीक है, फिर से करिए, राइट हैंड से पद्मासन, फिर से, है ना, या जब, है ना, सांस भरिए, अब आगे झुकें, सांस लेते हुए उठ जाए, बहुत बढ़िया। और तो आप देखें कि हमारे साथ निशा ने आप को अनुसार के, मान लो अगर आप पद्मासन नहीं लगा तो आधा पद्मासन नहीं लगे, तब भी आप अगर आप झुक के आप एक्सरसाइज करिए, या जहाँ तक जा, कुछ लोगों का टाइट होगा तो हो सकता है कि पूरा नहीं जाए, यहाँ तक ही पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, तो जिसका जैसा अभ्यास है ना, जैसे आप देख रहे हैं
कि वो योग जो करते हैं प्रैक्टिस, तो इसका नीचे स्पर्श होता है, उठ जाए, धीरे धीरे सांस भरते रहे। 8 सेकंड का ही इसमें तरीका है कि 8 सेकंड में, तो आप पाएंगे कि जो ये एरिया, यह आसन करने से आपका जो लोअर ग्लैंड यानी टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, ओके राइट, जननेंद्रियां जो आपकी हैं वहाँ से एनर्जी राइज, और नाभि पर जो आपकी इधर लीवर है, पैंक्रियाज है, और यहाँ पर आपका स्प्लीन है, फिर इधर अमाशय और छोटी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, माता वेनम, लेडीज गर्भाशय, यूटेरस, और उसके नीचे फिर आपकी जेनेटरी एरिया, ये सारे ऑर्गन की स्ट्रेचिंग यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी एक्यूप्रेशर होता है। तो उस एक्यूप्रेशर से आपका ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और जो लेडीज में माता बहन मेंस्ट्रुअल सिस्टम रेगुलेट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रेगुलेट होता है यानी अपान वायु। इससे क्या होगा कि आपकी अपान वायु अगर, तो आपको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जो आप खाना खाएंगे युक्त आहार विहार युक्त से, यानी आपका आहार जो हम युक्त आहार की बात कहा वह सही है, मतलब डाइजेस्ट, यानी इस आसन कोई अगर बिल्कुल आराम से बैठा है, ऐसे बैठे और ऐसे भी झुके, इतना से भी करिए, आरती मार के आराम से, इतना से आराम से नहीं झुके, तब भी आपका इस पोर्शन का एक्सरसाइज। तो इसीलिए जो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते वह बीमार ही रहते हमेशा, उनको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। और ये अंग्रेजों का दिया हुआ हमारे भारतीय परंपरा के खिलाफ में भारत को हमेशा बीमार बनाकर और अपनी अंग्रेजी दवा की बिक्री का साक्षी, चाय पिलाना, चीनी खिलाना, गुड़ के जगह चीनी खिलाना, है ना, आटा के जगह मैदा या चाउमीन खिलाना, चिप्स खिलाना, तो ये, और चॉकलेट खिलाना, ये फल के जगह चॉकलेट खिलाना। तो चाय, ये चीनी, चॉकलेट, चाउमीन, चिप्स और चाय, ये 5 चीज याद है, ये आपके लीवर खराब करता है बचपन से। और माँ खाती है तो माँ अगर गर्भवती है तो बच्चे को बचपन से ही जॉन्डिस का वो लीवर को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए आप देखिए मॉडर्न मेडिकल साइंस, बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं जुवेनाइल जॉन्डिस, ये सब बदमाशी। बच्चा पैदा होते ही जॉन्डिस हो जाएगा, क्यों होगा? तो माँ ने गलत आहार लिया, माँ ने खूब टैबलेट और केमिकल्स खाया। केमिकल्स इसीलिए खाया क्योंकि उन्होंने कभी योग मुद्रा किया नहीं, कभी उन्होंने, इसका नाम योग मुद्रा इसलिए किया कि आपको जितना है, तो हर बार जब आप जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं, लंगर में खाना खाते हैं, तो आप लोगों का डाइनिंग टेबल है ना, तो इसको आप लोग मीटिंग के लिए रखे, सजाने के लिए, सुंदर देखने के लिए रखे, खाना तो जमीन। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दिए, पहले दिन से बीमारी। आइए अब हम इसके दूसरे पार्ट में प्रवेश, आराम से एक बार और पद्मासन लगाइए, है ना। तो पद्मासन आराम से हो जाए, इसका स्थिर सुखम आसन, आसन यानी स्थिरता और सुख दे। दाहिने हाथ से बाएं कलाई को पकड़िए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आप राइट, जितना झुक सकते हैं आराम से इतना झुकिए, या माथा लगा दीजिए अगर घुटने में अच्छी बात, दाढ़ी लगे तो और अच्छा। ये आपकी लीवर का स्थिति। सांस भरते उठ जाइए, ठीक है। अब इधर झुक जाइए, पैंक्रियाज, स्प्लीन कह सकते हैं। 8 सेकंड के बाद सांस करते उठ जाइए। अब आप आगे देखिए, सांस छोड़ते हुए जो पहले कर रही, 8 सेकंड के बाद सांस भर के उठ जाइए। सिर्फ एक आसन से एक चीज, आप सर्व रोग, सारी रोग। अब हाथ खोलिए और सांस भर के अब अपने पेट को, छाती और गर्दन को खींचे,
विश्राम। ये हो गया आपका योग मुद्रा। तो इस तरह से बहुत आसान है। आप पैर को खोल लीजिए, पलटी मार के। जो लोग मान लीजिए आधा पद्मासन भी नहीं लगा, ऐसे भी नहीं बैठे, ठीक है, तो ऐसे बैठेंगे, राइट। ऐसे बैठने वाले लोग भी राइट हैंड से लेफ्ट पकड़ लीजिए पीछे में, है ना, और सांस छोड़ते ऐसे झुकिए, जितना झुक सकते हैं। माथा लगाइए घुटने, 8 सेकंड के बाद उठ जाइए। तो आपका लीवर का एक्सरसाइज हो गया। इधर झुके तो आपको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इधर झुकेंगे तो जो मीठी चीजें हैं, शक्कर, भात रोटी चावल, वो भी पचता नहीं थी। फिर सांस भरते उठ जाइए, और फिर उसके बाद आगे ऐसे, तो आपका सब कुछ ठीक है। जितना झुक सकते उतना झुक जाइए, फिर सांस भरते उठ जाइए, ठीक है। ये कोई भी कर, फिर हाथ को खोल लीजिए और सांस भर लीजिए। 8 सेकंड के बाद विश्राम। तो अब ये आसन किनको नहीं कर, वो है जिनको कमर दर्द। लेकिन कमर दर्द वाले मैं दिखा दूं कि अगर ऐसे बैठते, यानी इस तरह से, है ना, आप उसी, ठीक। ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए, कमर दर्द है आपकी, बैकएक, तो बैकएक में योग मुद्रा कैसे करें। आपको ये जो लंबार बची रहा है, ये बेंड नहीं, ये देखिए इतना आराम से सीधा जाइए, सीधा जाइए, सीधा जाइए। ये अभी हमारी कमर नहीं दी, आप भी करो सीधा, ठीक है। कमर बिल्कुल नहीं, और जितना आप कमर, आप कुछ लोगों का कितना तक जा सकता है इतना जाएंगे, तब भी आपको फायदा है। ओके, इस तरह से अपन सांस भरते हुए धीरे धीरे। फिर उसके बाद वो स्ट्रेचिंग वाला पार्ट तो कमर के लिए अच्छा, विश्राम, ठीक है। ये हो गया आपका योग मुद्रा, राइट। योग मुद्रा का बेनिफिट बता ही दिया, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपके 2 चक्र, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, इन दोनों की 10 और 6, स्वादिष्ठान चक्र में 6 वृत्तियां हैं, अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता। ये 6 वृत्तियां जो महर्षि पतंजलि ने कहा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग का अर्थ है मन की वृत्तियों पर कंट्रोल, नियंत्रण। तो आपका जो मन आपका इधर उधर जा रहा है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए जो 6 आप देखेंगे कि अगर आप चक्रों की फोटो देखेंगे, आज इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे सबसे नीचे 4 कमल के फूल के आपको पंखुड़ियां दिखती, वो 4 आपकी वृत्तियां हैं जो मूलाधार चक्र से दिखती है। वह है 4 वृत्तियां, वह आपकी मूल आधार है। वो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को आप सीक्वेंस में समझे तो काम यानी फिजिकल लॉन्ग, सांसारिक लगाव। अर्थ साइकिक लॉन्गिंग, साइकिक माने मानसिक लगाव, आपका मन संसार से जुड़ रहा है। तो यू अर्थ मीन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ। आप जब जीवन का अर्थ समझ, और जो जीवन का अर्थ समझ लेगा और धर्म में लगा देगा, धर्म यानी साइको स्पिरिचुअल लॉन्ग, मन को आत्मा में जोड़ना, मन को ब्रह्म में, यही धर्म है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं, धर्म हुआ तो एक 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 पंथ है, एक संप्रदाय जो बताता है धर्म का। धर्म यही है, यत धारते यह धर्म। मनुष्य का धर्म है मन को आत्मा में मिलाना, मन को ब्रह्म में मिलाना, मैं भगवान हो जाऊं, यही मनुष्य का धर्म। और फिर उसके बाद मोक्ष, इन तीनों का रिजल्ट वो मोक्ष, जो मुक्ति की बात, उसका बेस है मूलाधार। आपको कितना बड़ा आधार है, आपकी टेल बोन जो है वहां मूलाधार 4 पुरुषार्थ कहते हैं। अब वहां से जैसे आप ऊपर उठते हैं तो 6 आपको पंखुड़ियां दिखेंगी, 6 पेटल्स दिखेंगे,
स्वाधिष्ठान चक्र में, जिसमें आपकी वृत्तियां हैं अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता। इसमें बिल्कुल अवज्ञा, बीइंग एलिमेंट ऑफ द अदर, मतलब सब बेकार, सब अज्ञानी, ऐसा सोच जब आपके अंदर है तो आपकी स्वाधिष्ठान चक्र गड़बड़ है। यानी आपकी जेनेटरी एरिया, जो यूरिनरी पॉइंट है, जो सेक्सुअल ग्लैंड है, वहां के हार्मोन की गड़बड़ी है। तो आप ऐसा करेंगे, अवज्ञा, मूर्छा, आप बिल्कुल मूर्छित, कुछ काम की शक्ति आपके अंदर में, सब चीज में निराश, अविश्वास, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं, मैं कुछ कर, और फिर उसके बाद अब आपका सर्वनाश, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसे ही लोग, जब आपकी जेनेटरी एरिया कमजोर हो गई तो ये सुसाइडल हो जाता है, और फिर वो सुसाइड भी करते हैं। और क्रूर हो, दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को मारते हैं, यही लोग, ऐसे ही लोग जो होते हैं क्रिमिनल। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र की गड़बड़ी को सिर्फ योग में आप ऐसे करते हैं तो आप नियंत्रण करते हैं। और दूसरा मैंने मणिपुर चक्र का बता दिया। मणिपुर चक्र में 10 वृत्तियां, 10 पेटल्स आपको दिखेंगे। वह है लज्जा, पिशुनता, ईर्ष्या, सुसुप्ति, विषाद, कसाय, तृष्णा, मोह, घृणा और भय। ये 10 वृत्ति, इन 10 वृत्तियों पर नियंत्रण। लज्जा मीन्स शाइनेस, है ना, ये शर्म क्या है, ये तो एक अंदर की है कि आप अपनी मर्यादा मेंटेन करते हुए, आप जो आपका एक आकर्षण है वह भगवान के साथ। दुनिया में भगवान को श्री कहते हैं, श्री यानी सौंदर्य, सुंदरता। इसीलिए आप देखिएगा जब राधे राधे कहते हैं तो जय श्री राधे, श्री राधे यानी राधे, राधे का अर्थ है जब राधा कृष्ण में समा गई तभी वो राधा है। जब तक कृष्ण से अलग है तब तक वो गोपी भक्ति है, और जब गोपी भाव राधा में कृष्णमय हो तो राधे राधे। तो इसलिए राधा यानी कृष्णमय हो, और श्री राधे यानी कृष्ण और राधा एक। तो यह जो श्री है यानी ईश्वर है, कितना सुंदर है, प्रकृति है, वह बहुत सुंदर है। किसके कारण है? यह शक्ति है, यह प्रकृति है। यह सुंदर तब तक रहेगा जब तक शिव है। आप आत्मा निकाल दीजिए शरीर में, यानी शरीर की प्राण चलेगी, जीवन चलेगी, तो इस शरीर को आप 5 मिनट नहीं, मतलब थोड़ी देर 2-4 घंटे के बाद में से परेशानी होती है, और अगर ज्यादा 1-2 दिन रखी तो वह बदबू देता है, गलने लगता है, तो उसको आपको जलाना पड़ता है, दफनाना पड़ता है। अब वही शरीर में आत्मा, तो वह आपकी सेल्स, एक स्नायु तत्व, एक सेल्स, और वह आत्मा के कारण ही जीता। इसीलिए चाहे कैंसर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे डायबिटीज हो, या ब्लड प्रेशर हो, या आपका कोई बीमारी, एक सेल्स में जीवा। यानी भगवत गीता जो कहता है वासन से गिरना नहीं आते हुए है नवानी आदि मरो परानी परेशानी नहीं गई। यानी आपका शरीर जिस प्रकार आपकी आत्मा जब आपकी शरीर जर्जर हो गई, बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो अब वह शरीर आपके मन के साथ अब तारतम्य नहीं मिला सकता। तो लैक ऑफ पैरेललिज्म बिटवीन बॉडी एंड माइंड इज नोन एज डेथ। जब शरीर का मन से संतुलन टूट जाता है तो जीवन की समाप्ति हो जाती। तो आपके सेल्स, एक एक सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से यानी एक कोशिकाओं से आपके टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन्स बने, अंग बने। आपकी हृदय है, फेफड़े हैं, आपका किडनी है, लीवर है, पेंक्रियाज है, माता बहन गर्भाशय है ना, आपके हाथ है, पैर है, ब्रेन है, मस्तिष्क, ये सारे किससे बने? ये सारे ऑर्गन अंग हैं, ये सारे उसी ये से बने, और ये पूरा शरीर है। तो जिस प्रकार शरीर जर्जर हो गया, आपकी एक हार्ट गड़बड़ हो, हार्ट अब ब्लॉक हो गया, आप मर गए। आपकी ब्रेन गड़बड़ हो गई, ब्रेन का बैलेंस टूट गया, आप मर गए, है ना। लेकिन आपका हाथ पैर टूट गया, लेकिन उसका अभी मन के साथ बैलेंस नहीं टूटा, क्योंकि मन को चलाने के लिए जो सत्ता है वह ब्रेन, और वो आपकी अलग अलग ग्लैंड के हार्मोन सेक्रेशन को रेगुलेट करता है। इसीलिए आपका मन का शरीर का संबंध
वहां पर टूटता नहीं, इसलिए हाथ पैर कटने टूटने के बाद भी आप जी सकते हैं। पेट में आंतों की भी ये होने से आप थोड़ी देर की रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर पाचन तंत्र के साथ अभी भी ब्रेन का संबंध है। ये है जीवन। अब आप आइए, जो आज हुआ कि बुखार हुआ, खांसी हुआ, आप बोलिए कोरोना हुआ, और फिर आदमी को आपने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, टेस्ट करा के आपने इसको बोला पॉजिटिव है, यानी आप उसको डर रहा। डर जैसे ही होता है तो आपकी ठंडी नाड़ी पर सारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सूर्य नाड़ी जो चंद्र नाड़ी है वह बंद हो जाए और सूर्य नाड़ी तीव्र हो जाए, यानी अब आपकी गर्म नाड़ी चलती है और ठंडी नाड़ी बंद हो जाती है। तो आपकी श्वास की क्रिया कमजोर हो जाती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और आपकी जो हृदय गति कम हो जाती है। और यही स्थिति से जो भय के कारण होता है कि उस भय से आपकी पूरी सिस्टम काम नहीं करती, और पूरी सिस्टम जब काम नहीं करती है तो ये ऑर्गन फेलियर। अब आप इसी को ठीक कर दो, प्राणायाम करा दो। सांस की तकलीफ हो रही है, अजवाइन, और गैस हो रहा है, अजवाइन, सेंधा नमक, काला नमक और हींग, उसका आप ये दे दो, ऐसे मुंह फाँकते हुए ले लें पानी के साथ। आप फिटकरी जो है हर तरह के टॉक्सिन को निकालेगा। फिटकरी को पानी में घुमाइए, हल्दी और नमक का साथ लिंक कर लीजिए, हल्दी की पानी पी लीजिए, ये सारे टॉक्सिन को निकाल दो। टॉक्सिन्स को मार दो, टॉक्सिन्स को निकाल दो, साफ करो, टॉक्सिन यानी गंदगी, उसको साफ करो। जर्म्स मर जाएगा, जर्म्स को मार दो, यानी कीटाणु मर जाएंगे और ब्लड साफ हो गया, रक्त साफ हो गया। तो टॉक्सिन्स को निकाल दो, जर्म्स को मार दो और ब्लड को साफ करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। यही चीज है। अब इतनी छोटी सी बात, ये जो आज की भौतिक दुनिया है, जिन्होंने हजारों साल पुरानी, 7,000 10,000 साल पुरानी आयुर्वेद को खत्म किया सिर्फ मात्र 1835 मैकॉले की शिक्षा के बाद, और आज के हमारे युवा पढ़े लिखे सो कॉल्ड है ना, उनको ये नहीं पता सांस का कंट्रोल, शरीर का कंट्रोल क्या है, पंचमहाभूत का प्रकृति के साथ कंट्रोल क्या है, कुछ नहीं पता। हमारी शरीर 5 तत्वों से बनी, उसमें जीवन कहाँ है, कैसे। आइए अंत में हम आपको आज हमने आपको योग मुद्रा का प्रैक्टिस कराया। अंत में चलते चलते आपको चना अंकुरित से हम जीवन करते हैं। आप लोग सब लोग चना अंकुरित करते हैं। अंकुरित करने में चना को आप पानी में डालते, आप पानी में 12 घंटे में पानी में वो भीग जाता है। ज्यादा से 24 घंटे से ज्यादा आप पानी में अगर चना को रख देंगे तो क्या होगा, आपका चना ये हो जाता है कि आप उस चना को फिर उसमें से बड़ा ना मिले, ठीक है ना। तो ये इसीलिए आपको फिर दिक्कत है, तो इसीलिए आप उसको छानिए। अब आपने थोड़ा पानी छोड़, तब देखिए पंचमहाभूत का स्वाद। आपने चना सूखा था, उसमें पानी डाला, उसमें जीवन है, लेकिन कहाँ है, पानी की तरह पानी डाला। अब पानी के साथ साथ आपने उसमें रोशनी डाली, यानी आप अगर चना को पानी से निकाल दिया, लेकिन अभी उसको सही ताप में नहीं, सही ताप मिलनी चाहिए। तो सही ताप के लिए आपने उसको कपड़े में बांधा और आपने उसको, पानी पूरी तरह निकल जाए और गर्मी उसकी बनी रहे, तो आपने उसको कपड़े में बांध के टांग दिया कहीं, तो अब उसमें गर्मी भी है। और लेकिन आप अगर उसको ढक करके बर्तन में और बंद कर दें ढक्कन, तो उसमें सूर्य की किरणें नहीं जाएगी, तो अग्नि नहीं मिला, तो अग्नि नहीं मिला और हवा नहीं पीछे जाएगा, वायु नहीं मिला। तो 5 तत्व, पृथ्वी जो खुद चना में है, जल जो आपने डाला पानी में, अग्नि जो आपने कपड़े में बांध करके उसको एक सही टेम्परेचर, सूर्य की रोशनी, बहुत ज्यादा धूप में रख देंगे तब भी दिक्कत, और उसको सूर्य की किरणें मिलती रहें, आपके किचन में रखा हुआ, आपके रूम में कहीं टांगा हुआ, तो उसको उतनी मिलती रहे, वायु मिलता रहे, हवा मिलता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश खुलापन रहने, इन 5 तत्वों की सही मात्रा जब आपके जीवन में आपके साथ रहेगा उस चना के साथ, तो उससे
दूसरे दिन आप पाएंगे कि करीब करीब आधा इंच का अंकुर निकले। 2 दिन बाद उसमें 1 इंच। आप उसको फिर ऐसे मिट्टी में अगर रोप देते हैं तो उससे 6 इंच 8 इंच, है ना, सॉरी 6 इंच नहीं, करीब करीब 3 इंच का घास बन जाएगा। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 6 इंच 8 इंच का। ये बीज ग्रास पता है आपको? इस सिर्फ इसी आहार कैंसर सीख। आप किस्मत खिलाइए, सारा खाना किसी भी कैंसर 4th स्टेज एकदम मरने वाला है, उसको डॉक्टर ने कह दिया कल मर जाए, आप उसको खिलाइए। बोले मरना तो है, एक काम करो, आज एक दिन के लिए फिक्स आप उसको सारा खाना दें, प्राणायाम कराइए, यह वीट ग्रास सिर्फ, या गेहूं का अंकुरित खिलाइए। गेहूं में भी वह उसको पचाने में दिक्कत, गैस से भी बनता है, लेकिन वीट ग्रास से और वह पूर्ण आहार सब कुछ मिलेगा। और वह जो उसको चाहिए युक्त आहार व्यायाम प्राणायाम कराइए, और मन को भगवान, यानी जो यहाँ फीमेल ग्लैंड और पिट्यूटरी का, ये 2 ग्रंथियां जो है जहाँ एनर्जी जाती नहीं, जो डर के कारण, है ना, बंधन में रहने के कारण, तो इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण, ये सब वृत्तियों पर हम कर सकते हैं, अलग अलग वृत्तियों के आसना प्राणायाम मुद्रा बन के। तो आप पाएंगे कि इसमें से आप हमेशा जीवन एक सेल्स में जीवन देते हैं। एक कैंसर सेल जो मर गया तो दूसरा सेल जीवित हो गया, वहाँ प्राण शक्ति के साथ फीमेल और पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने चक्रा से। मैं एक व्यक्ति से मिला था 75 वर्ष के व्यक्ति से, जो 46 साल की उम्र, जापान के थे, और हम लोगों ने एक योग शिविर में हम लोग योग और आयुर्वेद पर लेक्चर था उनका, आयुर्वेद पर लेक्चर, वो जापान से आए और 75 साल की उम्र में एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्होंने कहा 46 साल की उम्र, यानी उससे 30 वर्ष पहले की अपनी घटना बता रहे थे। कैंसर से वह अपने देश में मरने वाली स्थिति में थे। तो जब मरना था तो भगवान बुद्ध के भक्त थे, बुद्धिस्ट थे, तो वह सोचे कि बुद्ध भगवान को याद किया जाए। तो उन्होंने भगवान बुद्ध को याद करके सोचा आप प्राण निकलना है तो बुद्ध की है ये भाव में, बुद्ध के ध्यान में निकाले प्राण। तो वो ध्यान में बैठने की कोशिश की, किसी तरह बेड को, हॉस्पिटल में तो किसी भी ताकत नहीं थी कि उठ बैठ, तो नर्स की मदद से हॉस्पिटल में बेड जो होती है वो थोड़ा उठा दिया, अब बैठ के थोड़ा ध्यान में उनको एनर्जी आई। फिर 1-2 दिन बाद वह 3 बजे सुबह छत पे जा चले गए, मतलब ताकत आ गई, छत पे चले गए और ध्यान में बैठने लगे। अब आप सोचो क्या हुआ, मरने की तैयारी है, तो उनकी भय खत्म, भय खत्म, जिससे कोरोना में आज लोगों को मारा गया, भय के, ठीक है, खांसी हो गया तो कोरोना, सर्दी हो गया कोरोना हो गया, है ना, फिर उसके बाद कमर दर्द हो गया तो कोरोना हो गया, बैक एक हो गया तो कोरोना हो गया, पीठ दर्द हो गया तो कोरोना, जितनी तरह की चीजें थी सब कोरोना, है ना, बुखार है तो कोरोना। और वो कैसे होता था, क्योंकि जो मशीन है आर्टिफिशियल, उस मशीन में ही कोरोना प्राप्त प्रोग्राम, ठीक है, तो इस तरह से करके वो हो गया। अब तो सब कुछ हो गया तो टेस्ट होगा तो आएगा तो आएगा तो जाएगा, तो डर के कारण वो सेल्स जब मरता है कैंसर तो उसी तरह वो सेल्स फिर दूसरा बनता है। तो आपने यहाँ से मन को ऊपर उठाया नहीं, हृदय पर, यहाँ थाइमस ग्रंथि है, सांस की तकलीफ हो, आप खूब बढ़िया प्राणायाम भी कीजिए, मन को पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे एनर्जी आनी, जब यहाँ एनर्जी आनी शुरू हो गई उनके ध्यान करने से, तो ही वाज लिविंग, और वो एनर्जी चार्ज हुई। फिर उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद पर रिसर्च किया। ये बात आपको बता दूं, ये बात मेरी मुलाकात 2005 में से हुई थी, आज से 15 साल पहले, यानी आज अगर वो 90 साल के होंगे तो 15 नहीं 17 साल पहले, यानी आज वो 92 साल के होंगे, तो आप सोचो उस समय पे, यानी 75 यानी 30, तो 30 और 17 यानी 47 साल पहले की ये बात। अब आप सोचिए उस समय, यानी आज से करीब करीब 47 यानी 50 साल पहले आए, उन्होंने उस समय की मॉडर्न मेडिकल साइंस कितनी ये थी, अब उस पर वो आयुर्वेद पर रिसर्च करके वीटग्रास जूस और कुछ कैंसर की दवाएं होती जो आपकी टॉक्सिन्स को धीरे धीरे ठीक करती है, ये सारे मेडिसिन उन्होंने ढूंढा, जापान में बनाया औषध। आज उनकी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है
पूरी दुनिया के लोग वहाँ के, और उनकी अब ब्रांचेस है पूरी दुनिया में। मैं उनका नाम भी याद नहीं। तो ये ऐसे है। और इस तरह से सोचिए कि किसी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे कोई भी, सब कुछ ठीक होता है। इसीलिए आइए आज हम लोग इस संकल्पना के साथ पुनः योग और आयुर्वेद को जीवित करें और घर घर में योग और आयुर्वेद पहुंचाने का संकल्प लें और हमसे जुड़े आनंदम गुरुकुल। आज हमारे साथ आप लाइव हैं आनंदम गुरुकुल, और आनंदम गुरुकुल का जो आपका आनंदम गुरुकुल.org और आनंदम गुरुकुल आपकी हमारी जो पेज है फेसबुक, उसके साथ आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहिए इस बात को। और हमारे साथ जो क्लासेस होती है योग की सुबह में, जो अभी चल रही है, सुबह 6 से 7, 7 से 8, तो हमने दोनों को जोड़ करके एक लंबा क्लास किया 6:30 7। और उसके साथ जो आयुर्वेद की क्लास थी शाम को, तो शाम को 7, 8 से 9 यह आपका ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 to 9 PM, मॉर्निंग 6 to 7 और 7 to 8, ये समय आपका हमारा सबके लिए। और इसके साथ आप हमारे साथ ज्ञान की उस चर्चा में जुड़कर और औषधीय गुण को जीवन प्रकृति के साथ आपके किचन में किचन आयुर्वेद सीखें और आप स्वस्थ रहें 150 साल आराम से, और सबको स्वस्थ बनाएं, समाज को स्वस्थ बनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। यही योग है, यही आनंद है। आनंदम गुरुकुल आनंद सुखम अनंतम आनंदम आनंदम रखता। चलिए समाप्त करेंगे, सांस भरिए। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाथ जोड़ ले। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मन में लाकर आत्मा पर देखें। आई सैल्यूट माय कॉन्शियसनेस विद द लव ऑफ माय। मैं अपनी आत्मा को सबकी आत्मा पर से प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। फिर से उस एनर्जी को आप अंदर लीजिए, इस एनर्जी को आप अंदर ग्रहण कीजिए और आप पाएंगे फिर से सभी अंगों को आप ये करें। ओके, सभी अंगों को आप मैसाज करें, पूरे छाती, हाथ, ये सब, पीठ, पेट, साइज, ये सब। हाँ ठीक है ना। ओके, ये हुआ। अब ये जो आपका कान है इसको भी बढ़िया ऐड दीजिए, यानी जितना एनर्जी आपके हाथ में, जिसको आप फिजियो थेरेपी कहते हैं, इतनी एनर्जी कानों में, ऑरिकुलॉजी है ना, ऑरिकल थेरेपी, ये सब तो आप कर दीजिए। कान ऐसे है ना, तो समझ लीजिए कि बढ़िया है। दर्द हो रहा है पेट, सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हाथों में जो एनर्जी है उसको ताली बजा के एकदम बढ़िया ताली बजाइए, ताली बजा
जोर से बजाए पूरा, पांचों उंगलियां आपस में मिलनी चाहिए एकदम जोर से, और जोर से हंसना, हंसने की तैयारी। 1 2 3। जोर से, हंसी नहीं आया। तो हास्य हसन के बाद हंसी आती आई हंसी। थैंक यू, नमस्कार। चलिए, सी यू टुमारो एट 6:30। धीरे धीरे हम लोग 6 o'clock की बैच शुरू करें। धन्यवाद।